अब हुआ ये कि आज मेड के जाने के कोई 1 घंटे के बाद वो काम वगैरह करके चली गई। हस्बैंड वॉशरूम में गए तो ही सॉ अ थिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिफ डेली व्लॉग्स। और भाई हमारे साथ आज काशिफ ज्वाइन नहीं कर सके हैं। आज हैं हमारे साथ एक और नए दोस्त डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? तो ठीक है। आवाज़ से डॉक्टर काशिफ। आवाज़ से डॉक्टर काशिफ के जैसे ही, लेकिन डॉक्टर काशिफ है नहीं। ये मैं डॉक्टर काशिफ हूँ। ये क्या किए यार, तू इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था यार। बुरा अभी भी नहीं लग रहा। नहीं, अभी तो कुछ ज़्यादा खूबसूरत होगा, मुझे जेलसी हो रही है ना। अच्छा, नहीं, तुम्हारी बात सही है। वो बंदा जो है ना, घर में बैठ बैठ के वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे पागल हो जाता है ना। तुम मेरे हाथ में मशीन चढ़ ली और बूम, मैंने कहा चल ठीक है यार, घुमा दो। नहीं, वैसे ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। देखो, आप अभी अगर बाहर हम लोग हेयर सलून्स पे जाते हैं जो कि कम्प्लीटली बंद है, लेकिन हम कभी ना कभी किसी, जैसे हमने भी घर पे बुलवाया था बंदे को, अब वो मास्क भी पहन रहा है, अब वो उसने ग्लव्स भी पहने, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर और खौफ है। तो मेरे ख्याल से दिस इज बेटर। मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि खुद दूसरों को दे भी सकता हूँ, जो मेरी जॉब है डॉक्टर के हिसाब से। कोरोना मतलब ये जो वबा चल रही है ना, वायरस दे सकते हैं। वैसे भी तू वायरस दे ही रहा है लोगों को जिनका वायरस लग गया। आजकल डॉक्टर काशिफ की स्टोरी के बगैर नींद नहीं आती लोगों को। नहीं, देखो, एक जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं ना, जो सच्चे किस्से होते हैं, उनकी बात ही अपनी होती है। अगर मैं झूठ बोलूँगा या फेक किस्से सुनाऊंगा, जैसे लोग कहते हैं ठीक है मान ले वो फेक है, एंटरटेनमेंट। वैसे एक चीज़, मैं तेरी बात काट रहा हूँ, थम्स अप तेरे लिए मामा। आज लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, मतलब जो लास्ट स्टोरी थी हमारी उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ गए, कमेंट्स बड़े कमाल आए हैं। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना कि भाई नहीं, आप लोगों की स्टोरी फेक है, रियल है, जो भी है, लेकिन हमें स्टोरीज चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। लोग पसंद आना चाहिए। हाँ, पसंद आना, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। बस अल्लाह का बड़ा करम है यार। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। मैं आज सुनाता हूँ आपको आशी अपनी स्टोरी। अपनी स्टोरी Okay, स्टार्ट अपनी स्टोरी से करता हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ेंगे। चलो चलो बिस्मिल्लाह। आपने मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले कॉल की थी। कॉल की थी? मेरा दिमाग इतना अच्छा नहीं है। कब की थी कॉल मैं तेरे को? हाँ, और मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा था उस वक्त घर में। आपकी गाड़ी की चाबियाँ गुम हो गई थी। हाँ। अब सीन सुनो क्या है। पिछले हफ्ते से मैं एक अजीब सी चीज़ में मुब्तला हो चुका हूँ, और मुझे ये लगता है कि शायद अब मेरी इन चीज़ों के साथ जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे। पहले तो ये होता था कि मुझे चीज़ें नज़र आती थी, मैं देखता था चीज़ों को, और कभी कभी मेरी उनसे बात भी हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, इस लास्ट वीक से हुआ ये कि मैं घर गया, अपने गाड़ी की चाबी और मेरी टीवी का रिमोट मैं रखता हूँ। वैसे की होल्डर है मेरे पास, लेकिन मेरी आदत है मैं डाइनिंग टेबल पर रखता हूँ, क्योंकि मैं उतरता हूँ जल्दी में, जाता हूँ तो मैं मेरे हाथ में उठा लेता हूँ उसको ना। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर अपनी चाबियाँ रखी और टीवी का रिमोट भी मैं वहीं पर रखता हूँ। हुआ ये कि मेरे टीवी का जो रिमोट है वो पहले गायब हो गया। ये भी तूने पहले शायद स्टोरी में बताया था? नहीं, वैसे ही तूने मैं फ़ोन पर बताया, फ़ोन पे बताया कि यार आशी मेरे रिमोट भी गायब हो गया है और अब कीज़ नहीं मिल रही। वो जो लास्ट कॉल की थी उस पर तूने बताया था कि इस पे कीज़ गुम हो गई। हाँ, ठीक है। हुआ ये कि रिमोट रख के ऑफिस से आया, थोड़ी देर टीवी देखी मैंने। टीवी देखने के बाद मैंने जो है रिमोट अपना जो है वो डाइनिंग टेबल पर रखा, मैंने गाड़ी की चाबी भी वहाँ रखी, और उसके बाद जो है मैं जाके थोड़ी देर सो गया, आधा 1 घंटा। मैंने कहा रेस्ट कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, जब रेस्ट करके उठा तो मेरी टीवी का रिमोट गायब था। अच्छा, पहले चाबियाँ गुम थी? नहीं, पहले रिमोट गायब हुआ। ठीक है, रिमोट गुम हो गया। अब मुझे ये लगा यार हो सकता है मैं थका हुआ था, नींद में हूँ, कहीं सोफे पे रखा हो, बैठ गया हो, तो वो सोफे में बीच में गैप होता है, हो सकता है उसमें चला गया हो,
या मैं चलते फिरते चाय बनाई हो किचन में रखा हो, तो पूरा घर मैंने छान मारा, मुझे कहीं से रिमोट नहीं मिला। ओके। और जिस तरह से मुझे आम चीज़ें नज़र आती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ मुझे उस वक्त घर में नज़र भी नहीं आई, या किसी ऐसी चीज़ का किसी की प्रेजेंस का एहसास हो कि जी मैं समझूं कि किसी की शरारत है या कुछ इस तरह से ना। बहरहाल मैं ढूंढता रहा, तकरीबन मैंने कोई 1-1.5 घंटा ढूंढा रिमोट को। ओके। मुझे रिमोट नहीं मिला पूरे घर में। ठीक हो गया। अब टीवी देखनी थी, बंदा बोर होता है और ड्यूटी के बाद कुछ करने को होता नहीं है। बहरहाल मैं उठा तो मैंने कहा नीचे देखता हूँ अगर कोई दुकान खुली हुई हो, तो जिस तरह मास्टर रिमोट्स होते हैं ना, मैं वो ले आऊँ ना। तो यूनिवर्सल जो होते हैं, तो वो एक में शॉप खुली हुई थी, उसके पास गया, उसके पास एक पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार मेरे पास स्मार्ट टीवी है और मुझे उस हिसाब से चाहिए ना। तो उसने पता नहीं एक पुराना कोई ऐसा पड़ा हुआ था मट्टी में लत हुआ, तो उसने बोला ये है साहब, ये ले जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, भागते चोर की लंगोटी सही। तो वो मैं ले आया। ठीक हो गया। अब ले आया तो ठीक है, वो उसको ऑपरेट किया तो वो सही चल गया। मैंने कहा शुक्र है, चलो ये तो ख्वारी से बचत हो गई। ये गुजर गया। रात का खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है तकरीबन जाके सो गया मैं, 12-12:30 बजे सो गया, लेट ही सोया। तो ऐसा लगा कि मुझे कोई बच्चे हों जो हंस रहे हों और बाहर मेरे लाउंज में, टीवी लाउंज में मस्तियाँ कर रहे हो। बच्चे खेल रहे तेरे घर में? बच्चे। अच्छा। मैंने सोचा यार ये ख्वाब हो सकता है, बच्चे कहाँ से होंगे घर में। अच्छा, ये सिर्फ आवाज़ें आ रही थी? आवाज़ें आ रही थी, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी लाउंज से। हो सकता है ऊपर नीचे आसपास कहीं और से बच्चे हैं ना, फैमिलीज भी हैं, तो हो सकता है वहाँ से आवाज़ आ रही हो। बहरहाल मैंने इग्नोर किया, मैं सो गया। हुआ ये कि मेरे लाउंज से थोड़ा निकलते हैं ना, तो एक छोटा सा कंपाउंड बना हुआ है, उसमें मैंने पानी का डिस्पेंसर और फ्रिज रखा हुआ है। ओके। ठीक। तो मुझे ऐसा लगा कोई पानी का ग्लास पानी भर रहा हो जैसे डिस्पेंसर से ना, और फ्रिज को खोल रहा हो और बंद कर रहा हो, जिस तरह बच्चे शौक में मस्ती करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, इस तरह से ये चलता रहेगा भाई। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये लाइट्स खुल बंद होती रहती हैं, सो आप परेशान नहीं होइएगा जी। फिर ठीक है। तो जो है कि मैंने वो आवाज़, अब जब वो फ्रिज का खुलने का और बंद कर, जैसे ज़ोर से कोई मारता है तो आवाज़ आती है, हाँ। इस तरह की आवाज़ आई। अब मुझे होने लगा कि बेटा ये कोई मूड में है, खेलना चाह रहा है। तो मैं उठ गया, उठ के मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई नहीं। एक चीज़ थी, डाइनिंग टेबल पर पानी का गिलास भरा हुआ पड़ा था। ओके। मतलब वो जो पानी भरने की आवाज़ आ रही थी, वो पानी का गिलास भरा हुआ पड़ा था डाइनिंग टेबल पर। ओके। चलो मान लिया, मैंने रात को खाना खाने के बाद पानी का गिलास भर के रख दिया हो, भूल गया, नहीं पिया हो, जाके फिर पी लिया हो। मेरे फ्रिज से चॉकलेट निकली हुई, रैपर ज़मीन पे गिरा हुआ। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है मैंने खा के फेंक दिया, लेकिन मैं ऐसे खा के ज़मीन पे फेंकता नहीं रैपर, मेरी आदत है, मैं डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है। चलो खा के फेंक दिया, ठीक है। जहाँ मैंने रिमोट रखा था वहाँ रिमोट पड़ा हुआ था। जो तू पूरा घर ढूंढ चुका था, तुझे नहीं मिला। तो वही डाइनिंग टेबल पर रिमोट पड़ा था। यार कमाल हो गया। अब मुझे कंफर्म हो गया, अब खेला जा रहा है। हाँ। ठीक है। बहरहाल मैंने सारी एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया। मैं गया, दरवाज़ा बंद किया, लंबी तान के सो गया। ओके। सुबह उठा, गाड़ी निकाली, ड्यूटी पर चला गया। ये सारी चीज़ें समेट के गया, पानी का गिलास खाली करके, रैपर उठा के डस्टबिन में। मेरे पास तो फ्रिज में चॉकलेट पड़े हुए होते हैं और कुछ मीठी चीज़ें थोड़ी बहुत रख लेता हूँ, क्योंकि मूड होता है तो मैं खा लेता हूँ। सीन सुनो, जब घर आया तो वो जो मीठी चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रिज में थी, वो घर में फैली हुई थी। मतलब फ्रिज से बाहर थी? फ्रिज से बाहर घर में फैली हुई, अलग अलग जगहों पर। ओके। जैसे चूरा की हुई। ओके। चॉकलेट के 6-7 रैपर बाहर पड़े हुए। ओके। पानी के 2 गिलास, एक भी नहीं, अब 2 गिलास
टेबल पर रखे हुए। जाम से जाम मिलाने के लिए अब 2 हो गए ना। 2 हो गए। चलो। एक और मज़े की चीज़, रिमोट गायब था। फिर रिमोट गायब। फिर रिमोट गायब था। बहुत गुस्सा आया मुझे। सफाई की घर की, और अपने मुंह बड़बड़ाता रहा, सफाई की, रेपर्स उठाए, ये वो। यार तंग नहीं करो। अच्छा, तूने मतलब जो है ना वो अपना गुस्सा दिखाना शुरू मैंने कहा कर तंग नहीं करो। ओके। ठीक है, जो भी हो सामने आओ, बात करो, मसला बताओ। इस तरह से तंग करोगे तो आपके लिए भी मसला, मेरे लिए भी मसला। तो तंग नहीं करो, मिलके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक तो नॉर्मली जो मैं चलाता हूँ, एक ऑफिस वाली, एक घर की मेरी अपनी गाड़ी है जो मैं। ओके। मैंने कहा यार 2-3 दिन से मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया, मैं जाके उसको स्टार्ट करने चला जाता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ, बैठूँ ना बैठ जाए ना। मैंने उसकी चाबी की होल्डर में होती है, वो चाबी मैंने उठाई, गया स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट ना हो, नई गाड़ी है, बैटरी ना उठाए। मैंने कहा यार मर गई, तो बैटरी बैठ गई इसकी, अब किसी को बुलाना पड़ेगा, स्टार्ट करवानी पड़ेगी। बहरहाल मैंने कहा भाड़ में जाया। मैं गया ऊपर, डाइनिंग टेबल पर चाबी रखी मैंने, जिस तरह दूसरी चाबी रखी थी वो चाबी भी रख दी। ओके। और मैं चला गया किचन में चाय बनाने के लिए। ठीक हो गया। चाय का कप लेकर आया, चाबी नहीं है। फिर? गाड़ी की चाबी अभी मैं ढूंढ रहा था तो तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ ठीक है, मैंने कहा इतनी देर से मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा तू। तुमने मुझे बोला तू इतना बड़ा वो हो गया है कि तू अब जो है ना मुझे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगा, जो तुम्हें बोलना था। ठीक है। मैंने कहा भाई, सबके सामने तो अपने आप को जलील नहीं कर। मैंने कहा भाई मैं चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ, मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही, और मेरा रिमोट भी गुम हुआ था। तो अच्छा, रिमोट मिल गया था, रिमोट पड़ा हुआ। तो चाबियाँ ढूंढते 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 ये इस तरह से चलता रहेगा तो लाइट फिर खुल गई। परेशान नहीं होना। अच्छा, किसी ने बोला है कि आप कैमरा में देख के क्यों नहीं बात करते। मैं कैमरा में देख के बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन फिर ये होता है। अच्छा, फिर चाबियाँ गुम। चाबियाँ ढूंढता रहा, नहीं मिली चाबियाँ। अच्छा जी, मैंने कहा अब बहुत ज़्यादा हो रही है, अब जो है मतलब मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा हूँ, तो लिहाजा अब अगर मैं कुछ पढ़ना शुरू करूँ या कोई ऐसी चीज़ करूँ तो परेशानी हो जाएगी। अब मुझे तंग नहीं करो, मुझे 1 घंटा हो गया चाबियाँ ढूंढते हुए, मुझे शराफत से जहाँ से चाबियाँ उठाई हैं वहीं चाबियाँ रख दो। ये कह के मैं अपने रूम में गया, एसी ऑन करने, वापस आया, चाबियाँ पड़ी नहीं थी। एक बात है, तुझसे लोग डरते हैं, मतलब लोग नहीं, हाँ, लेकिन लोग तो तुझसे प्यार करते हैं बहुत। बाकी सुनो, हाँ, आगे का किस्सा मजे का है। अच्छा, सिर्फ चाबियों तो ख़त्म थोड़ी हुआ। अभी भी आगे है। हाँ, फिर चाबियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन आवाज़ आना शुरू हो गई। अच्छा, किस चीज़ की आवाज़? मेरा नाम लेने की। नहीं कर। ऐसा लगा मेरे रूम, इस तरह से ना 3 रूम है, तो एक रूम के दरवाजे के पीछे एक बच्चा मुंडी निकाल के काशिफ, नहीं, छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा, फिर दरवाजे के पीछे। अच्छा, पहले मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। हाँ, मैं चाय भी पी रहा हूँ, जैसे अभी पी रहा हूँ ना, चाय खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आवाज़, एक बार आवाज़ आई, काशिफ, मतलब बिल्कुल इतनी पोलाइट आवाज़ में आवाज़ आई। मेरे कान गए, मैंने कहा नहीं यार, तो ऐसे ही होगा। चाय का सिप लिया, रखा, फिर आई काशिफ। अब जो ये आवाज़ आई ना, मैंने कहा नहीं, अब ये है। अब मैं उस रूम में गया। अच्छा, उस रूम की जो खिड़की है वो पीछे कब्रिस्तान की तरफ खुलती है। अच्छा, ऐसे भयानक घर में रह रहा है तो यार। मैं दिखाऊंगा कभी वो तुम्हें वीडियो बना के। वो खिड़की, मेरे किचन की खिड़की और उस रूम की खिड़की खोलो तो बिल्कुल सामने इतना एक रोड का डिस्टेंस है, उस रोड के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है और उसकी दीवार है। मैं हमेशा ऐसे ही घरों में क्यों रहता हूँ मुझे नहीं पता। तो आगे तेरे इस घर के पीछे भी कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान है और उधर भी कब्रिस्तान है। इस घर के तो पीछे भी कब्रिस्तान है, आगे भी कब्रिस्तान है। एक तरफ क्रिश्चियंस का है और एक तरफ जो है वो मुसलमानों का है। हाँ ठीक है। ठीक, अच्छा, ये मुस्लिम्स का है जहाँ पर है ना। ठीक है। तो मैं उस रूम में गया, अंधेरा था। मैं उस रूम में बात करने गया, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने पूछा
मैंने कहा कौन है, क्या मसला है, थोड़ा सा ना अपने रोब और दबदबे वाले हिसाब में ना। ठीक है, या मेरी हवा खुश करी, आगे बताया। कौन है, सस्पेंस। क्या है। हाँ, तो हंसने की आवाज़ थी इस तरह से, ऐसा लगा कोई मेरे पीछे से निकल के भागा लाउंज में। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये खेलने के मूड में। अच्छा, हम ना दोस्त आपस में फुटबॉल खेलते हैं कभी कभी, तो मेरे पास फुटबॉल पड़ा हुआ है, फुटबॉल पड़ा हुआ है मेरा। टीवी के बराबर में मैंने एक सोफ़ा रखा हुआ है, उसके बैक साइड पे वो फुटबॉल मेरी डाइनिंग टेबल के पास पड़ा हुआ था जब मैं आया। ठीक उस है। रूम से निकल के जब मैंने देखा कोई पीछे से निकल के भागा है, मैं वापस लाउंज में गया और मैंने देखा कि बॉल पड़ा हुआ है। मैंने कहा है तो बच्चा, ये तो कंफर्म है। ठीक है। वो बॉल नहीं, जब तू घर में घुसा तो बॉल कहाँ पड़ा, बता। बॉल तो मैं खेल के, सोफ़ा पड़ा हुआ है, जैसे ये दीवार पे टीवी लगी है, टीवी के इस तरफ सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़े के बराबर में एक छोटा सा स्पेस है, मैं बॉल वहाँ पर रखता हूँ। ठीक है। तो वो बॉल जो है वो डाइनिंग टेबल, मतलब यहाँ से लेके यूँ समझ लो कि 10-12 कदम के बाद डाइनिंग टेबल पड़ी है ना, तो वहाँ पे बॉल पड़ा हुआ था। बॉल कैसे गया, वो फुटबॉल है, हैवी होता है यार, हवा से तो नहीं जा सकता ना, पंखे की हवा से या किसी और। ओके, फिर वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं देर थी उस रूम से निकल के बॉल की तरफ बढ़ा हूँ तो मुझे बच्चा नज़र आया वाकई तेरे घर में? मेरे घर में। कैसा, होलिया क्या था? बिल्कुल मतलब ऐसी इतना मासूम शक्ल का, इतना प्यारा बच्चा, लेकिन उसमें एक चीज़ थी। उस बच्चे के एक तो दुम थी, अच्छा, फिर और पैरों में और हाथों में सिर्फ इस तरह से 2-2 उंगलियां थी। मतलब पैर की भी 2 उंगलियां, हाथ की भी 2 हाँ, उंगलियां। वैसे। अच्छा, मुझे अब उसकी दुम देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जाहिर सी बात है यही है जो इतना मेरे साथ खेल रहा है, 2 दिन से मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने उसको जब देखा ना एक कॉर्नर पर, तो मैंने उसको बोला खेलना है। अच्छा, मेरी अंदर ही अंदर में सच बताऊं, देखो ऐसे मैं अगर कहूँ कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है, डरता हूँ मैं थोड़ा बहुत। कोर्स इंसान है यार। ठीक है। हाँ। और मैं पता है किस चीज़ से डरता हूँ? मैं इस चीज़ से डरता हूँ यार, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई बुरी चीज़ है ना जो मेरे गले टकरा गई, हाँ, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उस चीज़ से डरता हूँ। या खुदा न खास्ता किसी और पर चला गया किसी, तो फिर मुझे उस चीज़ का बड़ा डर होता है। तो मैंने उससे पूछा खेलोगे? यकीन मान, मैंने यूं पलक झपकाते ना, अभी पलक भी नहीं झपकाई थी तो वो बॉल वापस उसी जगह पे पड़ी थी। ऐसा लगा कि मेरी नज़रों का धोखा है कि बॉल उधर ही थी, मुझे इधर महसूस हो रही थी। लेकिन फिर वो बॉल मेरी तरफ बढ़ती हुई आई। ये चलता रहेगा, इसका टेंशन नहीं लो, ये होता रहेगा, ये लाइट्स का देखो इस तरह से बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। तो लास्ट टाइम भी कुछ हुआ, अभी भी कुछ हो रहा है, तो इसको हमने डिस्कस नहीं करना। तो वो बॉल मेरी तरफ आई। ओके। अब मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया। ओके। अब वो जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो वैसे ही वो विजिबल हो गया। ओके दोस्त। अब बॉल मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसको वापस हाथों से ही फेंक रहा हूँ, और फिर वो ऐसे किक कर रहा है, फिर बॉल मेरे पास आ रहा है। अभी मैंने 3-4 बार ही ये किया होगा, तो उसकी शक्ल के 3 और थे उधर। नहीं कर। अच्छा, शक्लन कैसे थे? एक जैसे सारे, हूबहू। कोई फर्क नहीं। नहीं, वैसे फीचर्स क्या बता सकता तू? फीचर्स क्या? यार मैं तुझे कैसे बताऊं, उन हाथ ऐसे थे उनके, दुम थी। ठीक है, फेस बता यार। फेस बिल्कुल, तुम्हें कैसे बताऊं, चांद का किस तरह, या तुम उसको कंपास को लेके गोल बिल्कुल दायरा बना लो ना, दायरा, ठीक है, वो दायरा, और उसमें आंखें अंदर की तरफ गई हुई, हमारी बाहर निकली हुई है ना, आंखें अंदर की तरफ गई हुई। ओके। ठीक है, मतलब आंखों में गहराई थी। गहराई। मतलब आप उनका आयरस वायरस कुछ नहीं दिखता था, काला स्याह अंधेरा। ओके। लेकिन इतने क्यूट
मतलब इतने प्यारे, हैबत आनी चाहिए ना। हाँ, अगर अचानक किसी के सामने आ जाए तो हैबत तो आएगी, तो वो तो ऑब्वियस सी बातें आ रही थी। लेकिन जब वो 3-4 एक शक्ल के 3 थे, 3 एक ही शक्ल के आ गए, अब उन्होंने मेरे साथ खेलना शुरू किया। खेलना क्या शुरू किया, एक मेरा रिमोट लेके भाग गया, एक मेरी चाबी लेके भाग गया, एक फ्रिज खोल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनसे एक कमिटमेंट की। मैंने कहा ठीक है, तंग नहीं करोगे, वो यहाँ रहते भी नहीं है। ओके। जब उनसे पूछा गया कि इस घर में रहते हो, तो बोला नहीं, हम कब्रिस्तान से आए। मैंने कहा क्यों आए हो, तो बोला मिठाई खाने। ओके, चॉकलेट्स की खुशबू आ गई। तंग क्यों किया, अच्छे लगे। अच्छा, इसलिए मैंने दाढ़ी उड़वा दी भाई, पता नहीं दाढ़ी में अच्छा लग रहा था मैं क्या। तो अच्छे लगे। मैंने कहा वादा करो तंग नहीं करोगे किसी को भी। मैं तुम लोगों के लिए स्पेशली वो कब्रिस्तान की तरफ जो खिड़की खुलती है ना, उसके बैक साइड पे कबूतरों के लिए एक स्लेब टाइप बना हुआ है, उस पर मैंने पॉट रखी हुई है, उसमें पानी बने। तुम लोगों के लिए उधर मैं मिठाई भी रखा करूँगा, लेकिन जब मेरा दिल करेगा। ठीक हो गया। लेकिन घर के अंदर कभी कोई मस्ती नहीं करोगे। उनसे ज़बान करने की देर थी। जैसा तुमने देखा है आसमान से तारा टूटता है, ऐसे 3 तारे अंदर लगा के टूटे और यूं चले गए। अच्छा, मतलब रोशनी की तरह ही उगा वो। यार डॉक्टर काशिफ, अल्लाह करे ये तेरे को ही दिखाई दें, हमें दिखाई ना दें। मैं अकेला अगर घर में रह रहा हूँ और मेरे सामने अगर चीज़ हो जाए, मेरी तो पता है क्या, ये बच्चे जो है ना, ये मैंने तीसरी बार देखे हैं। मतलब ये बच्चे तो अलग थे, लेकिन एक जो पहले फ्लैट में मैंने देखे थे, जो एक औरत झाड़ू लगा रही थी लाउंज में और बॉल आ गया था अंदर छोटा, वो एक तो वो देखा था। फिर एक बच्चा मैंने M9 पर देखा था, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी आगे तक। हमेशा बच्चे तो नजर आते हैं बहुत। और सही कह रहा है। हाँ, और तीसरे ये देखे, सही है। एक तूने वादुआ पे देखे तो थे, लाइन से बैठे हुए थे ना, वो तो 20-25 बच्चे लाइन से बैठे हुए नहीं थे। वो तो यहाँ पर मस्जिद के पास ना, वो तो मस्जिद के पास। एक तो यहाँ पे देखे थे जो हम फार्म हाउस वाली स्टोरी रिकॉर्ड करके आ रहे थे। ओके। एक वहाँ, मतलब ये बच्चों के ये इंसिडेंट देखे हैं। इनसे फारिग हुआ था मैंने कहा चलो यार जान छुटी। अब मतलब क्या है, मिठाई या कोई मीठी चीज़ बंदा रख देगा बाहर। मुझे पता चल गया कि इनकी तंग करने की नीयत नहीं है और खेलने आए। हो गई बात, ख़त्म हो गई। कल रात को मैं अच्छी खासी नींद में सोया हुआ था। मेरा कोल्ड यूं कोई खींच रहा था, नहीं करके। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि नींद में बंदा पाँव वाँव चलाता है तो क्विल्ट नीचे हो जाता है, ठीक है। तो एसी चल रही थी, मैंने दोबारा क्विल्ट खींच के अपने ऊपर ले लिया और गर्मी लगना शुरू हो गई। एसी भी 16 पे रखी हुई, फिर भी गर्मी लग रही है। मैंने पंखा चलाया फुल, पंखा चल गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद पसीने आना शुरू हो गए मुझे। मैंने कहा यार क्या ऐसी काम नहीं कर रहा, क्या मसला है। और कोल्ड ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे गर्मी लग रही है। बात समझ में नहीं आई। बहरहाल उठा, मैंने कहा यार अब रात के 2:30-3 बजे, चलो नहा वहा के ना और वज़ू करके चलो उठ तो गया हूँ, अब नींद तो हराम हो गई। ओके, ठीक है, तो अब तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। वैसे यार बहुत कम इबादत करता हूँ मैं, मतलब जब कभी ऐसा हो जाता है तो ठीक है। मैंने कहा कि मैं वज़ू करने जाता हूँ। वज़ू किया, थोड़ी देर 1-2 तहज्जुद पढ़े और फिर 1-2 आयत वायत पढ़ी। थोड़ा जोर से बोल। हाँ, आयत वायत पढ़ी, फिर उसके बाद जाके मैं कमरे में अपने वापस सो गया। तो चीज़ें तंग नहीं किया और नॉर्मल हो गई। सुबह की अजान हुई, किसी ने मुझे कान से पकड़ा और उठा दिया, जैसे नमाज के लिए किसी ने उठाया। ओके। मैंने दिल में सोचा भाई 3-3:30 बजे तहज्जुद पढ़ के सोया हूँ यार, सोने दे। मेरा उठ के बैठ गया मैं।
बैठा तो चला गया वज़ू करके, फिर नमाज़ पढ़ ली मैंने फजर की। अब रोशनी हो गई थी, नमाज़ पढ़ के मैंने कहा अब मैं जाता हूँ ऑफिस के लिए, तैयार होता हूँ। यार रोशनी में मुझे समझ में नहीं आया, सुबह हो गई थी। रूम में मैंने अपने देखा एक औरत पीठ, फ्रंट से नहीं, पीठ, ठीक है, बैक साइड से जो कि ज़मीन से ऊपर उठी हुई है और उसके बाल पैरों तक आ रहे हैं और यूं हाथ करके यूं खड़ी है। मैं जब अंदर घुसा तो मैंने एकदम अपने आप को रोक के पाँव पीछे कर लिए। मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, 2 दिन पहले 25 साल इधर मेरे साथ खेल के गए हैं, तो 2 दिन गुजरे हैं उस बात को। अभी मैं सोच ही रहा था तो उस औरत ने अपना पलटा अपने आप को ना, साइड पलटा। जब उसने पलटा तो उसका चेहरा था ही नहीं कर। फिर मतलब चेहरा तो होगा ना, मतलब स्याह होगा पूरा। हाँ, घुप अंधेरा, चेहरा नहीं था, ना आँखें ना नाक ना मुंह ना कान ना कुछ भी नहीं, एक बाल लंबे। हाँ, और कपड़े सफ़ेद पहने हुए थे, मतलब सफ़ेद कपड़े ऐसे समझो शेडो सफ़ेद का था, जिसको मैं कपड़ों का वो कह रहा हूँ ना। हाँ मैं समझ गया, तुमने बताया बाल हैं तो मतलब उसका चेहरा नहीं है, मतलब वो स्याही होगा। चल फिर अच्छा, और ये जो हाथ इस तरह से किए हुए थे ना, तो तुमने देखा जब आग जलने के बाद बुझ जाती है, हाँ, तो एक अजीब सा धुआं उठता है जो यूं लहरों में जाता है ना, तो उसके हाथ यूं लहरों की तरह उसमें थे। बहरहाल मैंने उसकी तरफ देखा और वो 2-3 सेकंड में वैनिश, गायब हो गई। मुझे याद आ गया इम्तियाज़ लियारी वाला। हाँ, अच्छा, वो 2 बालों वाली, जिसके कुत्ते पे वो हुआ। समझ गया मैं। मुझे इम्तियाज़ याद आ गया। पहले मैंने सोचा कि मैं इम्तियाज़ को आज कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा, उसको बताऊँगा कि तुमने पीछे क्या किया है फिर। क्योंकि उसके साथ मैंने ज़बान की थी कि मैं उनको बात बताऊँगा, उनको समझाऊँगा कि सफाई रखनी है पीछे की तरफ, इस तरह से नहीं करना। उससे मैंने ज़बान की थी। ओके। और शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि वो आई इस तरीके से और उसने ये सारी कुछ किया। बहरहाल वो उस वक्त गायब हो गई। ओके, एक दिखाई दे के चली गई कि मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी हूँ। बहरहाल मैंने इग्नोर किया, गया, गाड़ी स्टार्ट की तो मैं गाड़ी के पीछे सीट पे बैठी हुई थी। ओह माय गॉड, ये सुबह के टाइम पे। ओके। यार मैं हैरान हो गया कि क्या ये चीज़ें दिन में भी हो सकती हैं। क्योंकि देखो दिन में जैसे हमारे पुराने मोहल्ले में वो जो सरकटा था या और चीज़ें थी वो दिन में नज़र आई, तो इसका मतलब दिन में होती हैं ये चीज़ें। दिन में मुझे वो नज़र आई, मेरी गाड़ी में बैठी हुई। यार सुबह में मैं जा रहा हूँ, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है, वो मेरी गाड़ी में पीछे बैठी हुई है। अब मैं उसको बैक मिरर से देखूँ तो वो एक धुआं सा और काली पूरी एक स्याह एक शेड और बाल, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो एक चीज़ है मेरे पास। अभी इनके सामने मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो तुम्हें पर्सनली दिखाऊंगा। ओके, लाइट फिर बंद। हाँ, फिर हुआ ये, उसने अपना चेहरा दिखाया। जो स्याह चीज़ थी वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ में बदल गई। ओके, मतलब उसने नक्श दिखाना शुरू किए। ओके, मेरा डर कम होने लगा उसकी खूबसूरती देख के। मैंने कहा यार इतनी खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ आईने में नज़र आई। जब मैंने ऐसे पलट के देखा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो कितनी ख़तरनाक थी। अच्छा, तुमने वो देखा है इगुआना? हाँ, उसकी ज़बान कितनी बड़ी होती है। ओके। वैसी शक्ल उसकी,
यूं लेयर्स बनी हुई शक्ल में, इस तरह से डबल चिन की तरह ना, इस तरह से यूं लेयर्स बनी हुई, और यूं तिरछी शक्ल, इतने बड़े उसके पंजे। जब मैंने उसको पलट के देखा, गाड़ी को मेरी साइड पे मैंने ब्रेक लगा दिया, मतलब मेरे होश खता हो गए थे, तो ब्रेक लगा के फिर मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। अब मैं पूरा दिन अजीब एक कैफियत में था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ें अगर नुकसान देना चाह रही हैं तो एक बार ही दे दें, या कोई मैसेज देना चाह रही हैं तो दे दें, या बात करना चाह रही हैं तो कर लें, या कोई और इशू है तो मेरे सामने आए ये सारी चीज़ें। मतलब इस तरह से मुझे टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देना, नज़र आना, परेशान करना। देखो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई मेरे लिए क्या सोचता है, अल्लाह रहम करे। हाँ, जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से फेडअप होता जा रहा हूँ। आपकी एक नॉर्मल लाइफ होती है यार, ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ है, आप उठे, खाना खाया, नाश्ता किया, घूमे फिरे, ऑफिस गए, वापस आए, नॉर्मली जिस तरह सबका चल रहा होता है। आपकी नींद डिस्टर्ब, आपका खाना पीना डिस्टर्ब, आपके फजूल के आपके साथ जो है वो इंसिडेंट्स होना, फजूल में आपके सामने चीज़ें आना। मैं इतना बेजार हो गया, मैं वापस आया, मैंने घर पे आके खामोश होके बैठ गया। फिर मैंने बोला कि यार देखो, मैं अब तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, जो भी है, जितनी भी चीज़ें हो ना, तुम सब आ जाओ, एक बार नुकसान देना है नुकसान दे दो, तंग करना है जितना करना है, घर को आग लगा देनी है, जो करना है कर लो। इससे ज़्यादा मैं ये चीज़ें, अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा वो जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो ख़राब होता जा रहा है मेरा। नहीं तो इसमें इतना जज्बाती होने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। इसको तरीके से डील किया ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मतलब हम इन चीज़ों से लड़ भी नहीं सकते, ना ही हम उनको तंग करेंगे, ना वो हमें तंग करेंगे इंशाल्लाह। देखो आशीष, बात ये है, आप ये बात इसलिए कह सकते हो, या कोई हमारे व्यूअर्स में से कोई भी इस तरह से ये बात कह सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे इन सारी चीज़ों को। नहीं, मैं कर चुका हूँ और उसमें तुमने मेरी हेल्प की थी ना। अच्छा, खैर चल, मैं इस बात को छोड़ते ख़त्म। अच्छा, बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ ये कह के बात करके, मैं रात कल की बात बता रहा हूँ, मैं सो गया। रात को 3 बजे फिर मुझे उठाया किसी ने। ओके। जब उठाया तो मैं उठ के बैठ गया, तो एक बिल्कुल जिस तरह से रोशनी, सर्च लाइट की रोशनी, जिस तरह तुम्हारी एलईडी लाइट की, लेकिन वो इतनी तेज़ थी मेरे रूम में कि पूरा रूम मुझे क्लियर नज़र आ रहा था। वो इतनी रोशनी थी, वरना 0 का बल्ब जलता है। ओके। मुझे एक आवाज़ आई, कुछ दिखाई नहीं दिया। तंग नहीं हो, परेशान नहीं हो। ओके, गुड साइन। तंग नहीं हो, परेशान नहीं हो, तुम हमारे प्यारे हो। क्या बात है। बस वो थी आशी। इतने दिनों से मेरी नींद डिस्टर्ब थी, रात में इतना रिलैक्स सोया हूँ। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली है तो मैं इतना फ्रेश था कि जैसे मैं कोई 4-5 दिन से ना कोई स्लीपिंग पिल्स लेके सो रहा था, फ्रेश उठा हूँ। बड़े अच्छे मूड में मैं जॉब पर गया। जॉब पर माशाल्लाह मेरे साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। जो जो मुझे टारगेट्स दिए हुए थे वो आज के दिन में ही सारे मैंने 2-3 टिपा लिए। ओके। हैदराबाद आ रहा था तो टोल प्लाजा पे ना सैटरडे को बहुत रश होता है 9 हाँ, पर। होता है, ठीक है। पता नहीं मुझे कहीं से कोई साइन मिली, क्या हुआ, मैंने टोल प्लाजा से पहले एक कट आता है कोटड़ी की तरफ जाने का। हाँ हाँ। मैंने वो कट काटा, कच्चे में उतरा अपोजिट साइड पर, शोल्डर रोड लेके गया। मुझे नहीं पता था, मैंने आज से पहले कभी वो रास्ता नहीं देखा। ओके। ऐसा लग रहा था कोई मुझे गाइड कर रहा है। वो सीधा रास्ता में लेता हुआ आया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक वो रोड नहीं देखा।
मुझे उसने M9 क्रॉस, जब मैं M9 को देखता हुआ आ रहा था तो लिटरली इतनी रश थी, मुझे लगा कि ये रात के 7-8 मुझे 9 यहीं बज जाएंगे। मैं मज़े से अपोजिट साइड से आया, गुलशन शहबाज है कोई उधर, वहाँ से क्रॉस करके M9 क्रॉस कर लिया, एक यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न लेके जामशोर टोल प्लाजा। क्या बात है, मतलब अब तेरी गायबाना मदद भी होना शुरू हो गई, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। गुड है यार। यार अब कुछ सवालात हैं जो हमारे फैंस ने सवाल भी किए हुए थे, कुछ मैं भूल जाऊंगा, कुछ तुझे याद हो तो याद दिलाई हो, क्योंकि वो सवालात तू भी पढ़ता है, जवाबात भी देता है, तो उन सवालात के जवाबात को अगर हम लाइव करें ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा। अच्छा, तो मैं एक सवाल तो मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब कि किसी एक दूसरे सवाल के था कि ये डॉक्टर काशिफ की जो चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ये चीज़ें कोई चिल्ला काटा था आपने या कोई ऐसी चीज़ की थी जिसके बाद से आपके पास आई हैं, या खुद व खुद आपके साथ अटैच्ड है? देखें, चिल्ला काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी ने और ने भी कहा था कि कहीं आप कोई जादू वादू तो नहीं करते। देखो, मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं चिल्ला काटूं, और ना मैं कोई जादूगर टाइप बंदा हूँ, ना मैं आमिल हूँ। हाँ, बचपन में वो जो एक इंसिडेंट हुआ था सरकटे वाला, वहीं से ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी, जो आज इतनी इस जगह पर आके पहुंची। लेकिन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर वक्त पाक रहता हूँ, अच्छी बात। वज़ू में रहता हूँ। जब आँख रात को खुलती है तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, मेरे मालिक का मुझ पे करम है। ना मैंने चिल्ला काटा है, ना मैंने जादू किया। अच्छा, देखो ये चीज़ तो है, हमारे साथ भी होती है कि कभी कभार हम नियत करके सोचते नहीं, मैंने सुबह को फजर की नमाज़ पर उठना है, इशा की नमाज़ पढ़ ली है, बस सोना है सोना है सोना है, तहज्जुद भी पढ़ ली, तहज्जुद भी उठना है। अगर आप इस तरह के अपने दिमाग में इंटेंशंस रखते हो तो ऐसे फील होता है जैसे आपको किसी ने पैर के यूं अंगूठे से उठाया है, आपको किसी ने, आपको जिस तरह तेरे को कान से पकड़ किसी ने वो तो यार किसी ने मुझे उठाया लिटरली। अगर यूँ समझो कि मेरे वालिद होते और मुझे अगर वो नमाज के लिए उठाते तो वो ऐसे ही उठाते, अल्लाह कान हयाती दे में, हाँ, तेरे बाप को। मतलब वहाँ होते ना अगर, अच्छा। तो वो वैसे जो है उठाते, या मुझे आवाज़ लगाते या हाथ थपथपाते, लेकिन वो इस तरह से उठाते। उन्होंने मेरा बाकायदा कान यूँ लग रहा है जैसे गाड़ी में चाबी डाल किसी ने इग्निशन घुमा दिया, मैं ओटी पे बैठ गया, मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भाई जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, वो 2 बाल कहाँ हैं? हाँ, आप लोग अगर इतनी ज़िद करेंगे और इतने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो वो 2 बाल मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। ना दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, लास्ट टाइम मैंने जब मैं यहाँ से गया था तो मंडे या ट्यूसडे को मैंने वो 2 बाल निकाले थे, और मैंने अपने लाउंज के फ्लोर पर रखे, मैंने फ़ोटो लिए और मैंने फ़ोटो डिलीट कर दिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, ये बाल मुझे दिए गए। ठीक है, हो सकता है वो मसला फिर हमारे साथ ना हो जाए। खुदा न खास्ता आप लोगों में से किसी के साथ इशू हो जाए, आशी को मैं वो पिक ज़रूर भेजूंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं भेज साइड में रख ले भाई। तो उसको ना दिखाने का रीज़न सिर्फ ये है। लेकिन अगर कमेंट्स में आप लोगों ने इतने टक 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 बाल दिखाओ बाल दिखाओ बाल दिखाओ, दिखा दूंगा आपके अपने रिस्क पे। भाई वो जो 2 बाल थे, अगर आपने वो स्टोरी मिस की तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि काशिफ को इसके रूम में एक मोहतरमा नज़र आई थी, जिसने वो इम्तियाज़ वाली स्टोरी में जो इम्तियाज़ के पास से आई थी, जो मैंने इम्तियाज़ को कहा था कि मेरा मैसेज कन्वे करना, तो वो मेरे पास आई थी। वो स्कैरी डॉग वाला जो हमारा व्लॉग है, वो मिस्टीरियस डॉग, यस। तो उसमें जो है वो बालों का जिक्र हुआ था कि वो बाल किस तरीके से इसको देकर गई थी। खैर, ये कुछ किस्से, कुछ सवालात हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से यार काशिफ, एक मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई। हमारी एक बहुत अच्छी फ़ैन है और लिसनर हैं, व्यूवर हैं हमारी, क्योंकि लोग अक्सर, ये जो मैं लिसनर्स नहीं कह रहा हूँ, कि लोग बहुत सारे हमारे चेहरे नहीं देखते हैं, लेकिन वो हेडफोन्स लगाकर सुन रहे हो, वो सारी स्टोरी सुन रहे हमारे चेहरे बहुत खौफनाक हो जाते हैं स्टोरीज की दौरान इसके तो खैर, मैं बताने की बात ये कर रहा था कि उसने एक बड़ा अच्छा, बड़ा कमाल, उस बंदी ने एक ऑडियो भेजा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं अपने दूसरे वाले एडिटिंग स्टूडियो में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब सुनाता हूँ, क्योंकि उस बंदी ने ऑडियो मैसेज भेजा है।
क्या उसका नाम ले सकते हैं आप? जी। अच्छा। उस बंदी से मैंने कंसेंट ले लिया है और बंदी ने कहा है कि हाँ हाँ इट्स ओके, आप चला सकते हैं। अच्छा, तो वो भी मैं ईमेल की तरफ को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखो। और मैंने आपसे रिप्लाई भी लिया था, फिर मैंने उसको सना को भेजा भी था। तो खैर वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैसेज सुनाते हैं। बड़ा कमाल बंदी ने मैसेज भेजा यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप भी अगर इस तरह के मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, भले वो ऑडियो फॉर्मेट हो, भले वो वीडियो फॉर्मेट हो। एंड दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, अगर आप ऑडियो भेजते हो, वीडियो भेजते हो, हम एज इट इज़ आपकी आवाज़ को चला सकते हैं, आपकी तस्वीर को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई हम भेज रहे हैं लिख कर, ईमेल कर देते हैं आपको, सो मेरे ख्याल से इतना टाइम शायद ना डॉक्टर साहब के पास है ना मेरे पास है, माजरत के साथ, क्योंकि ये स्टोरीज रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, इसमें इतना टाइम चला जाता है। बिलीव मी कि जिन स्टोरीज इतनी बड़ी होती है हमारी, 45 मिनट की, 50 मिनट की, एक एक घंटे की, और आप लोग सुन रहे हैं उसको। और आप लोगों को पता नहीं कि हम उस वक्त किन किन सिचुएशंस से गुजर रहे होते हैं। लाइक आपके सामने एक एडिटेड प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता कि इस एडिटेड प्रोग्राम के बैक साइड स्टोरी क्या है, जो आशी फेस कर रहा है, जो मैं फेस कर रहा हूँ। अभी भी देखे ना, एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ, चलो ठीक है, और आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन खैर कुछ नज़र भी आती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि अभी आप देखें यहाँ पे हम लोग अगर 45-50 मिनट का व्लॉग एडिट करते हैं, वो मतलब रिकॉर्ड करते हैं, तो हम पसीने में शिम हो जाते हैं, पूरी गर्मी होती है, हालांकि एसी चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है। उसके अलावा लाइट्स बंद हो जाती हैं, लाइट्स खुल जाती हैं, चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, बर्तन बजना शुरू हो जाते हैं, बच्चों की रोने आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोग ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। मैं और आशी बहुत क्लियर इन चीज़ों को सुनते हैं। और हमारी एक व्यूअर ने यहाँ की चीज़ें डिस्कस नहीं करते। अच्छा, सॉरी, अच्छा, हमारी एक व्यूअर ने बोला था कि डॉक्टर काशिफ जो है वो कैमरा में देख के बात क्यों नहीं करते। मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ। स्टोरीज़ मैं इस तरह से सुना रहा होता हूँ कि आशी भी सुने, आप लोग भी सुनो। और इतनी अच्छी प्यारी शक्ल तो अब है नहीं, बची नहीं है, रही नहीं है कि मैं आपके सामने इस तरह से दिखाऊँ। लेकिन बहुत कम ये कैमरा मेरे आयरस बर्दाश्त कर सकती है, नहीं बंद हो जाती है। अब तो कितनी बार बंद हो गई? अब तो इकलौती बच गई अच्छा, है। कितनी बार बंद हो गई है? एक तो खराब हो गई, हाँ, उसमें भी मैंने देखा 2 बार 3 बार बंद हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, 3 बार ये बंद हो चुकी है। तो चले, मेरे ख्याल से बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है, डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं मैसेज पर। चले, ओके। हाँ भाई, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई अभी हम अपने एडिटिंग सूट में आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्ब है, इको है, लेकिन और बच्चों का शोर वोर भी आएगा, तो डरिएगा मत, ये घर की आवाज़ें हैं। हाँ, ये क्योंकि ये उस स्टूडियो रूम से काफ़ी अंदर घर की तरफ है, हाँ, तो इसलिए। तो मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट करते हैं ऑडियो मैसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ एंड आशी। मैंने कुछ दिन पहले ही बाय चांस आपका जो शो है वो देखना शुरू किया यूट्यूब पे, और मुझे डॉक्टर काशिफ को ये कहना है कि शायद आई एम अ फीमेल वर्जन ऑफ डॉक्टर काशिफ क्योंकि बचपन से मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख और सुन रही हूँ, बहुत कुछ ऐसा, और बहुत कुछ जैसे आपके पास बहुत सारे किस्से कहानियाँ निकलते हैं, तो मेरे पास ये बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं। और अगर मैं किसी चैनल में देती हूँ तो लोग कहते हैं सब कुछ इसी के साथ होता है और यही सब कुछ देखती है, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जब कंप्यूटर्स नहीं थे उस ज़माने में, कॉमन नहीं थे, और मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होते थे, तो आई वाज डूइंग माई PGD in IT। तो उस वक्त वो P4 के भी ज़माने से पहले, जब वो एक उसको क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर होते थे डेस्कटॉप, वो खड़खड़ वाले, तो उसके ऊपर हम गूगल सर्च करते थे, कुछ भी मुझे चाहिए होता था। तब से मेरी वो बहुत ज़्यादा वो एक बन गई हैबिट सर्च करने की। तो मैंने इतने सालों में, पिछले 20 सालों में यही देखा और बहुत सारा इस बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों में ये साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और कुछ लोगों में ये होती हैं हमारे इंसेस्टर्स की तरफ से, यानी हमारे जो नाना दादा परनानी नानी, कुछ हमारी वो उसमें चलती आ रही होती हैं जनरेशन्स में, कुछ जीन्स में होती हैं, कुछ चीज़ों, जैसे आपने वो एक किस्सा बताया था, वो उसका एक विच का, जिसमें वो उसकी चोटी काट दी गई थी और वो अपने पास रखी हुई थी, आपके दादा पर दादा ने, नाना नानी, किसने, आई एम सॉरी मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो मैंने
ये समझा, मुझे समझ आई क्योंकि मैं भी कुछ अर्सा पहले तक मुझे ये चीज़ बहुत लगने लग गई थी कि मुझे ये चीज़ बहुत सारी कुछ चीज़ें अपनी नानी की तरफ से मिली हैं और कुछ नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग दूसरी डायमेंशंस में देख सकते हैं। कुछ लोग फ़ील ज़्यादा कर सकते हैं और जो लोग कहते हैं कि कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें ये सब होता है, नहीं, बल्कि ये लोग जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे एक दफ़ा मेरी हस्बैंड से बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती, तुम्हें क्यों आती या तुम्हें क्यों सुनाई देती। तो मैंने कहा कि जिस बंदे को नॉर्मल इंसान की नॉर्मल आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसकी नॉर्मल कंडीशन नज़र नहीं आती, स्ट्रेट डायमेंशन में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो दिखाई और सुनाई नहीं देती, उस बंदे को अदर डायमेंशंस की चीज़ें सुनाई और दिखाई कैसे दे सकती हैं। सो जोक्स अपार्ट, बट ये सच है। आई बिलीव इन कि इंसान की सेंसिटिविटी का एक लेवल होता है और वो जिसमें होता है वो उतने ही डायमेंशंस में मूव कर सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, ऑफ कोर्स गिफ्टेड बाय गॉड। अच्छा, अब आज मैं बहुत दिनों से आपको वॉइस नोट भेजने का सोच रही थी, लेकिन अभी आज कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए मैं मजबूर हो गई आपसे बात करने के लिए, और वो मैं कोशिश करती हूँ इन शॉर्ट में आपको किस्सा बताऊँ। आई लिव ऑन रेंट इन अ ब्यूटीफुल सोसाइटी ऑफ लाहौर। तो आई हैव अ पोर्शन जिसमें 3 बेड हैं और 2 बेडरूम्स जो हैं वो खाली रहते हैं। आई लिव विद माई हस्बैंड। अब जैसे कि आजकल हस्बैंड घर पे हैं और सब, अब हमारा ये सिस्टम है कि हम लोगों ने 2 बेडरूम्स ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। एक बेडरूम का जो ड्रेसिंग रूम और सब वॉशरूम है वो हस्बैंड के कब्ज़े में, एक मेरे कब्ज़े में, इस तरह से, ताकि हम लोग की जो चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह हैं वो ईज़िली अपने अपने यूज़ के हिसाब से, तो हम लोग उसको प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड जो कि बेडरूम का जो वॉशरूम है और अपनी कबर्ड जो यूज़ करते हैं वो उनकी हमारे जो मेन एंट्रेंस है अपर पोर्शन की, स्टेयर से जो ऊपर आते हैं और फिर लाउंज में दरवाज़ा खुलता है, उसी स्टार्ट में उनका वो रूम है। तो वॉशरूम वो यूज़ करते हैं, बेडरूम तो हमारा यही यूज़ होता है, मेन मास्टर बेडरूम। अब हुआ ये कि आज मेट के जाने के कोई 1 घंटे के बाद वो काम वगैरह करके चली गई। हस्बैंड वॉशरूम में गए तो ही सॉ अ थिंग, और वो चीज़ देखी जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती, बट चले मैं करती हूँ। आपने नाम सुना होगा कोमोडो ड्रैगन का। ये वही चीज़ है जिसके बारे में आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि आपने अपने घर में एक को मारा था और फिर 15-20 आपको यहाँ नज़र आई और फिर आपने वो दुआ पढ़ी, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। और ये दुआ मैंने पहली बार उसी वीडियो में किसी से सुनी और मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा था कि मुझे बताइए ये क्या दुआ है, आपने लिख के बताई। फिर मैंने इसको सर्च किया और मैंने उसका वो एक स्क्रीनशॉट भी रखा और फिर मैंने उसको याद किया। तो हुआ ये कि वो चीज़ जो उनको नज़र आई उसका साइज़ नॉर्मल नहीं था, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड वी बोथ फ्रीक आउट फ्रॉम दिस थिंग। तो मैं तो इतना ज़्यादा हूँ कि मैं नाम भी नहीं लेती अब तक आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं अपने दरवाज़े खिड़कियाँ जितना हो सकता है मैं बंद रखती हूँ, चाहे सफोकेशन से मर जाऊँ मैं, लेकिन उस चीज़ का वो जो एक होता है वो मैं नहीं कर सकती हैंडल। तो हस्बैंड ने जो चीज़ देखी वो उनके वॉशरूम के दरवाज़े के पीछे, दैट वाज ह्यूज, 2 to 3 feet लॉन्ग एंड बिग ऑफ कोर्स। और मैं उनकी आवाज़ें सुन के जब बाहर आई तो आई सेंट हिम टू कॉल द गार्ड। तो खैर वो गार्ड्स को बुलवा के लेकर आए और उन्होंने, गार्ड्स ने किसी तरह उसको, अच्छा जब तक वो गार्ड को बुलाने गए हैं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अच्छा वो चीज़ बाहर ना आ जाए। और मैं बाहर आई एम हैविंग अ फीवर और मैं उस वक्त आराम करना चाह रही थी, बट वो थोड़ा रेस्टलेस हो गया और मैं बाहर अपने बेडरूम के बाहर खड़ी होकर तो मैं वो दुआ पढ़ने लग गई जो मैंने आपकी वीडियो से कुछ दिन पहले सीखी थी। और मैं ये दुआ
रिसाइट करने लग गई, पढ़ती गई, क्योंकि मुझे वो आपका इंसिडेंट याद था। मुझे ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है, ना डोर्स के नीचे से, ना कहीं विंडोज़ से, वो कैसे अंदर आ सकती है। बहरहाल मैं वो पढ़ती गई, फिर गार्ड्स आए, उन्होंने उसको मारा, उसको लेके गए, और फिर एक और गार्ड से फिर वॉशरूम वगैरह धुलवाया, जो भी वो सारा कुछ हो गया। और मैं कितने घंटे तक शिवर करती रही, इनफैक्ट अभी भी वो मुझसे नहीं हज़म हो रही है बात। और फिर खैर हस्बैंड जो है फिर शावर वगैरह लेके जब आए फाइनली बेडरूम में, हम लोगों ने बात की इस टॉपिक के बारे में। तो हमने यही डिस्कस किया कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाउ इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर हिम टू कम इनसाइड, क्योंकि एक तो अपर पोर्शन स्टेयर्स इस तरह की कि वो बहुत स्लिपरी और स्लाइनी टाइल्स होती हैं, आपको पता है आजकल घरों में, वो इतनी सारी चढ़कर ऊपर आ गए किसी तरह। ओके, मेरे लाउंज का दरवाज़ा बंद होता है, ओके फ़ाइन। 3 दरवाज़े, लाउंज का, बेडरूम का और वॉशरूम का, तीनों दरवाज़ों को क्रॉस करके उनके नीचे आपको पता है 1 और मैक्सिमम 2 तो नहीं, 1.5 शायद इंचेस का गैप होता है दरवाजे और फ्लोर के दरमियान। वहाँ से वो इतनी बड़ी, इतनी मोटी, ह्यूज चीज़ वो अंदर आई 3 दरवाजे से और वहाँ गई। दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट ओके समहाउ अगर उसने मैनेज कर भी लिया कि वो अंदर आ गई सीढ़ियाँ चढ़कर, क्रॉल करके किसी तरह, तो वो उसके अंदर कैसे गई वॉशरूम के अंदर? 3 दरवाजे बंद थे। तो ये चीज़ वी बोथ फ्रीक्ड आउट। तो मैं तो अभी भी इस वक्त बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा और है, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, तो बैटरी हमारी बंद हो चुकी थी, बैटरी हमने लगाई है, बैटरी रिप्लेस की है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पीछे कर रहा था, तो एक जादू हो चुका है। ये हमने लाइट चेंज की है, ये देख रहे हैं, ये लाइट ऊपर से आके गिरी है। सना, ये मेरे सर से बची है यूं, और यूं आके यूं गिरी है, ये गई। इसका खर्चा सना आप देंगे। सना खर्चा दीजिए मत दीजिए, पर दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं वो कुछ डोनेशन देते हैं। हमारे व्यूअर्स शायद इन स्टोरीज़ को फेक समझते हैं। ये हमारे ऊपर गिरी है और ये हम बच गए, हमारा सर बच गया है, हमारा मुंह बच गया है। लाइट कैसे लग रही है देख, अभी तू देख, यही साइड रखे, कितना कमाल लग रहा है यार। ऐसे ही रख दो भाई, और मैं इसको ऐसे निशानी के तौर पे लेके बैठ जाता। चलो भाई, लाइट को थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद सना की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, हाँ भाई, तो वेलकम बैक, और सना की स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। लाइट अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो गई है, थोड़ा टेप वेप लगा के जुगाड़ कर लिया हमने। सना ऐसे नहीं सना, आपका कसूर ही सारा कसूर चले भाई, स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। तो मैं तो अभी भी इस वक्त बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा और है, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई एम रियली हैविंग अ गूज बम्स सिंस देन। दोपहर की बात है ये, तो मुझे लगा ये मुझे आपसे बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। और मैं भी आपकी तरह, क्योंकि इतना कुछ होता था मेरे साथ, तो मैं भी अपने आप का हिसार करके रखना शुरू किया मैंने कुछ सालों से ना, कुछ ही रिसेंटली कुछ सालों से, पहले नहीं करती थी तो, पर मैंने करना शुरू किया है। आयतल कुर्सी का हिसार रखती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वॉशरूम आने जाने की दुआ डेफिनेटली। तो ये चीज़ मैं बड़ी हैरान हुई जब मैं उस दिन आपका वो सुन रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वो वीडियो सुनी है, मुझे नहीं पता वो कितनी पुरानी है और कब से अपलोड हुई है, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बिल्कुल न्यू थी। जब फर्स्ट वीडियो बाय चांस मेरे सामने आ गई और मैंने टॉपिक देख के उसको सुनना शुरू किया, तो फिर वो तो मैं एडिक्टेड हूँ ऐसी चीज़ों की, और फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ किसके साथ कहाँ क्या होता है। बिकॉज़ आई बिलीव इन कि ऐसा कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों के साथ होती हैं ये चीज़ें। और सुनने वाले जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इट्स बेटर टू नॉट लिसन दैट। अगर आपने इतना बुरा भला बोलना है या कहना, तो आप मत सुने, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप आज़ाद है यूट्यूब में कहीं भी फिरने पे। तो इस चैनल को उन लोगों के लिए रहने दें जो बिलीव करते हैं, जो सर्च करते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं और जो समझते हैं कि वाकई ये चीज़ें होती हैं और कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। और होती वैसे मेरा ख़्याल है, एक पर्सनल मेरा एक आई बिलीव इन कि मेरा ख़्याल है ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल
ignore that. They just ignore that because they don't want to face that fear. जैसे वो कबूतर को देख के बिल्ली आंखें बंद कर लेती है और लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट उनकी आंखों के सामने भी चीज़ें होती हैं बट दे से कि नहीं हुआ. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी फैमिलीज़ में, अपने फैमिलीज़ में होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारे कोई सिबलिंग्स हो जाएं, कोई भी हो जाए, हमारे फ्रेंड्स हो जाएं, तो ऐसा होता है. तो बट इट डज़ंट मीन कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती वो वजूद नहीं रखती. बिकॉज़ ये मैं उन ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, आप ही डेफिनेटली अगर आप खुद ही कहीं बताएंगे तो मैं चूँकि लिखती हूँ हॉरर फिक्शन तो उसके लिए मैं रिसर्च बहुत करती हूँ. तो रिसेंटली अभी मेरा एक नावल पब्लिश हुआ एक डाइजेस्ट में, उर्दू डाइजेस्ट में पाकिस्तानी. उसका एक पार्ट पब्लिश हुआ, दूसरा भी होना है. और मैंने उस पार्ट में मेंशन किया है, लोगों को ये बताया है कि साइंटिफिकली चूँकि जो इंसान होता है, हम लोगों की देखने की जो कैपेसिटी होती है इंसानों की, वो एक मखसूस कैपेसिटी होती है जैसे कि हम लोगों को पता है, और जानवरों की भी मखसूस कैपेसिटी होती है. तो और हम ऐसे ही देख सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ उनके लिए, आपको तो पता होगा, आप डॉक्टर हैं, शायद आपने पढ़ा हो ये, कि जो हमारी देखने की कैपेसिटी होती है वो इस तरह से होती है कि जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट उससे टकरा के हमारी आँखों में पड़ती है, जिससे हमें वो चीज़ विजिबल होती है और हम उस चीज़ को देख सकते हैं. अब उस लाइट का और उस विज़न का क्या मेजरमेंट्स हैं, हम उसको कैसे माप सकते हैं? लीटर से नापा जाता है लिक्विड को, और सॉलिड को केजी से नापा जाता है. इसी तरह ये जो आईसाइट होती है, आईसाइट को भी नैनोमीटर से नापा जाता है. अब उनकी वेवलेंथ क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है जो हम देख सकते हैं. अब डॉग्स जो हैं, डॉग्स और कुछ और जानवर, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो ज़्यादा देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर से ज़्यादा, राइट. यानी कि जो चीज़ें 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की रेंज में आती हैं और जो 400 नैनोमीटर से कम रेंज में आती हैं और जिनका देखना इंसानी आँख से मुमकिन नहीं है, उनके लिए फिर आपको पता है हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और इस तरह की चीज़ें हम लोग उनकी मदद लेते हैं, राइट. अब डॉग जो हैं उनमें इंसानों से 100 ज़्यादा नैनोमीटर देखने की कैपेसिटी होती है, राइट. तो डॉग्स जो हैं इसलिए वो चीज़ें देख लेते हैं, हमसे 100 नैनोमीटर ज़्यादा देख सकते हैं, इसलिए वो कुछ ऐसी चीज़ों को देख के भौंक सकते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं. जैसे वो डॉग वाला आपका एक किस्सा था. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं ना नहीं होता, इनकार करते हैं, तो बस उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हर वो चीज़ जो वजूद रखती है ज़रूरी नहीं कि इंसानी आँख से देखी जा सके. तो ये साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ है, ये कोई मिथ नहीं है, ठीक है, कि हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसे कैसे नज़र आ रही है, उसे नज़र नहीं आ रही, हमें कैसे नज़र आ रही. तो ये तो है कि अगर हमारी कायनात में इतनी चीज़ें जो हम नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वजूद नहीं रखती. तो बस अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि आपका वो मैंने एक तो बताई हुई आयत, थैंक यू सो मच कि आपकी वीडियो की तवस्सुत से मुझे वो मिली और मैंने वो पढ़ी भी, और खैर उस चीज़ से छुटकारा मिला. आगे अल्लाह खैर करे. आई होप कि मैं आपसे फिर कभी कुछ और शेयर करूँगी. बाकी आई लाइक योर वीडियोस, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मज़ीद फिर बातें करूँगी. बहुत लंबी हो गई है मेरी ऑडियो, आप बोर हो गए होंगे, बट थैंक यू सो मच सुनने के लिए. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. वेल, थैंक यू वेरी मच सना, आपने जो मैसेज किया, बिलीव मी, हम क्या, मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी बोर नहीं हुए होंगे, और बहुत कमाल आपने डिफ़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की हैं. अब इसके हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने बीच में पिन पॉइंट करके बताई हैं, तो वो आपको डॉक्टर साहब समझा देते हैं. जी डॉक्टर साहब. देखिए, जैसे आपने डॉग्स की बात की, तो डॉग्स हमसे 100 नैनोमीटर्स आगे देखते हैं. इसी तरह डंकीज़ हैं, वो भी हमसे आगे देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जब वो अपनी आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं तो वो भी कोई चीज़ देखते हैं, तो वो उस वक्त वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं. मतलब डोंकीज़ एंड डॉग्स ये ज़्यादा देख सकते हैं. हाँ, एक और चीज़ है, और वो है बिल्ली. बिल्ली के रूप में वो आ सकते हैं, ठीक है. अच्छा. चौथी चीज़ है लिजर्ड या कोमोडो ड्रैगन, जो ये कह रही हैं. बेसिकली कोमोडो ड्रैगन लिजर्ड की एक टाइप है जो कि बहुत बड़ी होती है, ठीक. समझ गया. हाँ.
लिजर्ड्स, और इसमें मैं आपको एक मज़े का किस्सा बताता हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मैंने एक लिजर्ड मारी थी और मेरे फिर नीचे ये सारी चीज़ें हो गई, ज़मीन पे भी और छत पे भी। उसके बाद एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैंने आपसे शेयर नहीं की। अच्छा, थोड़ा सा माइक के करीब रह के बोले, क्योंकि यहाँ पे रूम में इको है थोड़ा सा। ठीक है। मैंने एक चीज़ उसके बाद मेरे साथ हुई कि मुझे किसी ने कहा, वो एक नॉर्मल इंसान था, वीडियो देखी उसने और फिर मेरे ही सर्कल का कोई बंदा था, उसने मुझे कहा यार डॉक्टर काशिफ, आप जब किसी ऐसी चीज़ को अपने घर में पाएँ और आप अगर मारने का इरादा रखते हैं तो उससे आप पहले बात करें कि अगर तुम जानवर हो तो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ, अगर तुम कोई और मखलूक हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं देना चाहता। ये मेरी गलती थी कि मैंने इस तरह से नहीं किया और मैंने उस छिपकली को मार दिया था। शायद अगर मैं उससे बात करता तो वो चीज़ वहाँ से चली जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने उसे मार दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब वो जो कोमोडोर था जो इन्होंने देखा था, अगर वो इस तरह की कोई मखलूक अगर नेक्स्ट टाइम देखें तो मारने से पहले आप उसको बोलें कि अगर तुम जानवर हो तो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ क्योंकि तुम नुकसान की नीयत से आए हो, अगर तुम कोई और क्रिएचर हो तो फिर चले जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देना चाहता, नहीं तुम हमें कोई नुकसान पहुँचाओ। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज की स्टोरी बहुत लंबी हो गई है और मुझे ये ऑडियो बिलीव मी सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर काशिफ जैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और वो इतना दिल गुर्दा रखते हैं कि वो अपनी स्टोरीज़ यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सना, और प्लीज़ हमें अपनी स्टोरीज़ अगर इस तरीके से डॉक्टर काशिफ की तरह अगर आपके साथ भी कुछ चीज़ होती हैं तो हमें ज़रूर भेजा करें, हमें बहुत खुशी होगी और हम बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुए। कोई और मैसेज जाएंगे सर? खुश रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तमाम व्यूवर्स जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच लिसनिंग के लिए और व्यू करने के लिए, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आशी डेली व्लॉग्स और ये जो जिन स्टोरीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमें पसंद करेंगे तो हम लोग इसको कैरी ऑन करते जाएंगे। अगर आप लोग ऑफ कोर्स जिस वक्त आप लोग बोर हो जाएंगे तो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो कीप सपोर्टिंग और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक में हमेशा कहता हूँ हर जगह पे इसको शेयर करें ताकि हमें कुछ बूस्ट मिले और हम दिल गुर्दा लगाकर आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज और लेकर आएँ। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें रिकॉर्डिंग के दौरान एक्सपीरियंस भी करते हैं। देखिए मेरे साथ जो होता है मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है, लेकिन इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये मुफ्त में मारा जाता है मेरे चक्रों में। आज भी इसका या तो सर टूटता या मेरा टूटता, लेकिन अल्लाह ने हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, अल्लाह ने करम किया कि वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं गिरी। वैसे एक चीज़ बताऊँ, अब याद है पिछली स्टोरी भी शायद हुआ था, मैं बहुत अपसेट था ना किन चीज़ों की वजह से, और उसमें डॉक्टर काशिफ ने मेरी हेल्प भी की थी, लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और अब मतलब मुझे भी शायद ऐसे लग रहा है कि हाँ कोई मसला नहीं है, मेरे साथ कोई है जो मेरी हेल्प करने के लिए बैठा है यहाँ पर। तो मतलब पता ना कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसा कोई मसला हो रहा है, देखिए हम लोग आपको एक ज़र्रे किस्म का बचा नहीं सकते, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। हाँ हो सकता है कहीं से कुछ सपोर्ट कर दे डॉक्टर काशिफ, लेकिन फिर मैं बताऊंगा मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई ताबीज़ कंडी नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ। और शायद अगर वो चीज़ें मुझसे मिलना चाहें, जिसके पास भी मुझसे आके मिले, जिसके साथ कोई मसला है मुझसे आके मिले, मैं खुद सॉर्ट आउट करूँ। सवाल दिमाग में मेरे ये आया था कि वो नहीं अक्सर आप किसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, एक बकरा जो है वो सदका कर दो। बकवास है, हाँ वो शैतानी काम है सारे। अच्छा, नहीं पढ़ो उन चक्रों में। तो वैसे भी मतलब सदका खैरात तो वैसे ही दे दे, गरीबों को खिलाओ यार। हाँ हाँ, अल्लाह से सौदा करो, सदका दो, हाँ, ज़कात दो, बेहतरीन काम है। और बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना। चले जी, फिर मेरे ख्याल से मिलेंगे नए व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर काशिफ जय हो, बच गया तू।